Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic silk. आज हम पढ़ेंगे silk के बारे में. Students, you have already discussed in last video basic introductions of wool. ठीक है, वॉल क्या होती है, ऊन क्या होती है, किस प्रकार से क्या क्या यूजेज हैं, कौन से देश में उसको किस किस नाम से पहचानते हैं. हमने लास्ट वीडियो में वॉल के बारे में पढ़ लिया था और किस टेक्निक के द्वारा वॉल को ऑब्टेन करते थे हम. ठीक है, हमने 5 स्टेज पढ़ी थी. ठीक है, कि वॉल को इन 5 स्टेज के द्वारा हम ऑब्टेन करते हैं धागों के रूप में. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिल्क, रेशम के बारे में. हमने ऊन पढ़ ली, आज पढ़ेंगे रेशम कि रेशम क्या होती है. ठीक है, तो सिल्क इज वन ऑफ द हाईली प्राइस फैब्रिक बिकॉज इट इज शाइनिंग लस्टर्स. जो सिल्क होती है, जो रेशम होती है, इज वन ऑफ द हाईली प्राइस फैब्रिक, सबसे महंगी फैब्रिक होती है, रेशे होती है. बिकॉज क्या कारण है, बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग लस्टर, जो इसकी चमक होती है. ठीक है, वो अधिक शाइनिंग होती है, अधिक चमकदार होती है, जिसके कारण वो हाईली प्राइस होती है, अधिक महंगी होती है. तो हम बोल सकते हैं कि सिल्क इज ए हाईली या शाइनिंग लस्टर्स, ये अधिक चमकदार फैब्रिक होती है, रेशे होती है. सिल्क इज ए प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून्स ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म. अब बात करें कि सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है. ठीक है, तो जो सिल्क है, देखो, सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून, कोकून होते हैं ऑफ मैनी स्पीसीज, जैसे सिल्क वॉर्म की बात करें. ठीक है, रेशम की कीड़े की बात करें, सिल्क वॉर्म का मतलब होता है रेशम का कीड़ा. बॉम्बे मोरी विनिंग द मोस्ट वाइल्ड यूज द राइस. ठीक है, तो ये क्या है, इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं. इसके बाद बात करें, द रेशिंग और लर्निंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. तो हम बोल सकते हैं कि जो सिल्क होता है, ठीक है, मतलब उनका पालन करना, ठीक है, उनकी स्थापना करना ही क्या होता है, सेरीकल्चर कहलाता है. रेशम कीटों का पालन कहलाता है या सिल्क फार्मिंग कहलाता है. तो हम बोल सकते हैं कि जो सिल्क वॉर्म होती है, रेशम का कीड़ा होता है, उनकी क्या करें, लर्निंग करें, उनको पालें, वही क्या होता है, सेरीकल्चर कहलाता है. प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क इज ए स्लो प्रोसेस. जो सिल्क वॉर्म है, ठीक है, जो सिल्क है, रेशम है, उसका जो प्रोडक्शंस होता है, उत्पादन होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है. देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क हम पढ़ेंगे कि सिल्क हाई शाइनिंग और लस्टर तो है, अधिक चमकदार है, और क्या क्या विशेषता है सिल्क की, जिसके कारण वो हाईली प्राइस होता है, अधिक महंगा होता है. देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क, इट इज ए वेरी शाइनिंग एंड लस्टर्स नेचुरली. हम बात करें सिल्क की, तो सिल्क क्या होता है, इट इज ए वेरी शाइनिंग, अधिक चमकदार, एंड लस्टर्स, उसमें शाइनिंग होती है, देखने में ही अच्छा लगता है, और लस्टर्स होता है, मुलायम होता है. नेचुरली हम बात करें, तो नेचुरली बात करें सिल्क की, तो सिल्क अधिक लस्टर्स और शाइनिंग होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करें हम, इट हैज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रिफेल डस्ट. हम बात करें कि जो इससे क्या होता है, जो धूल होती है, रेशम के कपड़ों में क्या होता है, धूल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद बात करें, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है. बैड कंडक्टर का मतलब होता है कुचालक. ठीक है, तो इट इज ए बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इसके बाद 4 बात करें, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट. जो रेशम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है. स्ट्रॉन्ग की बात करें कि हम जैसे रेशम के कुछ भी आर्टिकल्स बनाए, कपड़े वगैरह, ठीक है, टोफे वगैरह, स्वेटर, शॉल वगैरह, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, अधिक दिनों तक अच्छे से चलती है. एंड लाइट वेट, उसका वजन भी क्या होता है, हल्का होता है. ठीक है,
अब देखो एडवांटेज ऑफ सिल्क, सिल्क के क्या क्या लाभ है। बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर सिल्क डू नॉट कोजेज एनी एलर्जेनिक रिएक्शंस, एलर्जेनिक रिएक्शंस हम बात करें, ठीक है। एंड ऑल क्लाइमेट्स फैब्रिक सिल्क इज वार्म एंड कोजी इन विंटर एंड कंफर्टेबली कूल व्हेन टेम्परेचर राइज। बात करें हम सिल्क के कपड़े की कि सिल्क के कपड़े हमारे लिए कब कंफर्टेबल होते हैं, कब हमारे शरीर के लिए आरामदायक होते हैं, हमें कब पहननी चाहिए। देखो ऑल क्लाइमेट, जलवायु को देखते हुए फैब्रिक जो होते हैं रेशम के, वार्म एंड कोजी इन विंटर, जो विंटर सीजन होता है, एंड कंफर्टेबली कूल व्हेन टेम्परेचर राइज, ठीक है। रेशम का कपड़ा हम कब पहनते हैं, विंटर एंड कूल राइज, जो टेम्परेचर क्या हो, कूल एंड व्हेन टेम्परेचर राइज हो। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें सिल्क इज हाईली एब्जॉर्बेंट एंड ड्राई क्विकली, जो सिल्क होता है वो हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब हम सिल्क के कपड़ों को कभी भी वॉश करते हैं तो वो क्या होते हैं, ईजिली वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सिल्क इज हाईली एब्जॉर्बेंट एंड क्विकली, सिल्क टेक कलर वेल वॉश इज ईजिली। सिल्क जो रेशम का कपड़ा होता है उसमें क्या होता है, जो कलर होता है वॉश ईजिली हो जाता है, एंड इज इजी टू वर्क विथ इन स्पाइनिंग, मतलब अलग अलग कार्य करता है। देखो स्पाइनिंग का मतलब होता है हम बोले कताई में, बुनाई, ठीक है। इसके बाद सिवनिंग सिलाई, मतलब रेशम के कपड़ों की हम इजीली सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगला पॉइंट है सिल्क मिक्स वेल विथ अदर एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर्स। सिल्क हम किससे, सिल्क में और क्या क्या मिक्सर्स होते हैं, वेल विथ अदर एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, जो वनस्पति के जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो भी इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ सिल्क, क्या क्या हानियाँ भी है, कुछ लाभ भी है, कुछ हानियाँ भी है। तो क्या क्या हानियाँ है रेशम के कपड़ों में, देखो डिसएडवांटेज ऑफ सिल्क, सिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फैब्रिक ऑन द मार्केट कंपेयर टू द कॉटन और नायलॉन। हम बात करें सिल्क की तो सिल्क क्या होता है, अधिक महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव का मतलब होता है सिल्क अधिक महंगा फैब्रिक होता है, रेशा होता है, एज कंपेयर टू नायलॉन और कॉटन की बजाय। कॉटन की बजाय जो सिल्क होता है वो अधिक महंगा भी आता है और क्या होता है, मार्केट में अधिक एक्सपेंसिव होता है, महंगा मिलता है, ठीक है। सेकेंड है सिल्क इज मोर डिफिकल्ट टू केयर फॉर देन अदर फैब्रिक, ड्राई क्लीनिंग इज जनरली द मेथड ऑफ क्लीनिंग सिल्क। सिल्क की बात करें, देखो क्या क्या हानियाँ हैं, एक तो महंगा मिलता है, हम जल्दी से इसको परचेज नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। सेकेंड है सिल्क इज मोर डिफिकल्ट टू केयर फॉर द अदर फैब्रिक, ये क्या होता है, इसको खरीदना भी मोर डिफिकल्ट होता है अदर रेशों की तुलना में। ड्राई क्लीनिंग इन जनरली द प्रिपेयर मेथड ऑफ क्लीनिंग सिल्क, इफ़ यू प्लान टू हैंड वॉश टेस्ट ऑफ स्मॉल एरिया फास्ट, ठीक है। थर्ड बात करें सिल्क फैट्स, फैट्स का मतलब होता है फीका, क्या होता है, फीका। तो सिल्क फैट्स इजिली इन डायरेक्ट सनलाइट टू ए न्यू ग्रेंट ड्राई आउटसाइड टू लुक एंड वॉर्म। हम बात करें सिल्क की तो सिल्क को जब भी हम वॉश करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कलर होता है वो इजीली सूर्य के प्रकाश में, अधिकतर हम कपड़ों को क्या करते हैं, धूप में सूखे रहने पे क्या करता है, उनका कलर क्या होता है, फीका पड़ जाता है, फेड्स हो जाता है। तो हम बात करें सिल्क की तो सिल्क में भी क्या होता है, उसका कलर क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। सिल्क फेड इजिली डायरेक्ट सनलाइट्स, प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनमें उनका कलर फीका पड़ जाता है। सो ए न्यू ग्रेमेंट डायरेक्ट आउटसाइड द लुक एंड वॉन्ट द फैब्रिक हैज ए टेंडेंसी टू डेवलप येलो कलर ओवर टाइम एंड इज पार्टिकुलरली ओपन इन पार्टिसिपेंट स्टेंस। हम बात करें कि मतलब अधिकतर ये किसमें, येलो कलर में। बात करें ट्रेवलिंग विद द सिल्क ग्रेडियंट्स वी इम्प्रैक्टिकल बिकॉज सिल्क व्रिंकल्स इजीली एंड रिक्वायर ए टीम आयरन, ठीक है। तो ये क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हमने बात कर ली कि क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो क्या होता है, वॉल की तुलना में
सॉरी वूल की तुलना में रेशम अधिक एक्सपेंसिव होता है, नायलॉन की तुलना में भी अधिक महंगा होता है, कॉटन की तुलना में भी सिल्क क्या होता है, अधिकतर महंगा होता है। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।